कहते हैं अगर समाज की सूरत बदलनी है तो एक पत्रकार अगर समाज के पीछे लग जाए और उस समाज में जो नेता है उसके पीछे लग जाए तो समाज की सूरत बदल जाती है। जी बिल्कुल, ऐसे कई खबर होंगे, अगर पत्रकार पीछे पड़ जाए तो वह बदलता ज़रूर है। आपको बता दें, दरभंगा में कुछ अजीब सा सिस्टम बनता जा रहा है। पिछले दिनों भी राज मैदान में एक पत्रकार पर हमला किया गया, जिससे चारों तरफ खलबली मच गई और एक बार फिर से एक पत्रकार के परिवार पर हमला हुआ है। ज़रा सोचिए, जो आपके लिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और खबर बनाने के लिए आपको सतर्क करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, उनके परिवार का सुरक्षा कौन करेगा? यह सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके ही खबर के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं और आपको सतर्क करते हैं। ज़रा बताइए कि उनके परिवार का रक्षा कौन करेगा? और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली दूसरी बात यह है कि प्रेस दिवस, जिस दिवस को पत्रकारिता के लिए मनाया जाता है और दरभंगा में इसके लिए कई लंबे चौड़े प्रोग्राम हुए, लेकिन उसी दिन अगर खबर आ जाए कि एक पत्रकार के परिवार पर एक हमला हुआ है, तो सोचिए वो प्रेस दिवस ही किस काम के, जब एक पत्रकार के परिवार की रक्षा न कर सके। आपको बता दें, यह खबर है बुधवार को, 2 दिन बीत चुका है, लेकिन अगर खबर नहीं डालेंगे तो मेरे भी मन को चैन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को प्रेस दिवस के अवसर पर एक तरफ जहां पत्रकारों की शान में पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा कसीदे कटे जा रहे थे, वहीं शाम होते होते एक पत्रकार के परिवार पर पुलिस अत्याचार की खबर भी सामने आ गई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 110 वर्षीय वृद्धा एवं गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। घर में घुसकर सबकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई में लगभग दर्जन भर महिला पुरुषों घायल हो गए। मामला बिडोल थाना क्षेत्र के बुआरी गांव का बताया जाता है, जहां एक दैनिक अखबार के पत्रकार इंद्र मोहन सिंह का परिवार पुलिसिया अत्याचार का शिकार हुए हैं। पीड़ित तथा स्थानीय पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार गांव के चौकीदार का भाई शराब पीकर हंगामा मचा रहा था तथा लोगों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट कर रहा था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चौकीदार से मामले की जानकारी ली। चौकीदार ने सबके एक दिशा में भागने का इशारा किया। पुलिस ने उस दिशा में घर में घुसकर लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इसमें घटना में लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय CHC में भर्ती कराया गया। घायलों में बुरी तरह जख्मी गर्भवती महिला निशा देवी एवं 110 वर्षीय वृद्धा दायवती देवी सहित कई अन्य को बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे बिरोल के SDPO मनीष चंद्र चौधरी ने मामले को पेचीदा बताते हुए 2 पुलिसकर्मियों के जटिल होने की बात बताई है। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात भी की है। यह थी पूरी खबर। आप खबर सुनने के बाद उन लोगों की बात भी सुने जिनके साथ ये घटना हुआ है, और ज़रा सोचें और अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। याद रखें, अगर आज आप सतर्क नहीं हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए भी आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं, तो याद रखिएगा, कल होकर मिथिलांचल एक्सप्रेस का भी पैर नहीं उठेगा अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। फॉर्म भरने के लिए जाना है और वहाँ बेरहमी से पीटा गया। हम लोग पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं बोला गया। हम लोग सोए हुए थे सर, रजाई खींच के सीधे घर में घुस के हम लोग सोचे पुलिस कहाँ से आ गया, क्या हुआ? तब सोचे झगड़ा हुआ था सर बाहर में, उसी के लिए आए। हम लोग बोले कि क्या हुआ, कुछ नहीं, सीधे पीटने लगा, घींच के पीटने लगा। एकदम सामान उमान में भी डंडा मार रहा था। नोस्ती पहने थे वो घींच के फेंक दिया, पता नहीं फेंक दिया या रख दिया। झगड़ा हुआ वो हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। एक बार पहले पुलिस आया, एक गाड़ी शायद किसी को बैठा के ले जा रहा था, तो लेडीज लोग रोक के उसको उतारी। फिर थोड़े देर के बाद 3-4 गाड़ी पुलिस आया। राजपूत कास्ट का जितना है सबके घर घुस के एक लेडीज बच्चा सबको बेरहमी से पीटा और खूब गलिया रहा था, हंस के मार रहा था, बर्तन फोड़ रहा था। हम लोग सोचे कुछ क्या हुआ, कुछ नहीं बोलेगी गलिया रहा था और खूब मार रहा था, खूब मारा। क्या नाम हुआ? जला कुमार। हम बोलेंगे कि आप लोग घर क्यों मारते हैं लेडीज लोग को? कोई बोलेगा? कौन मारा आप लोग को? पुलिस
गिरोल थाना कम से कम 4 गाड़ी पुलिस आया। हमको बचाने के लिए बोला हाथ लेकर 10 डंडा कर दिया, जान पर मारा। तब हम कहे देखो तो लड़की सब तो लड़की